बेटा वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 5 सिग्मा बॉन्ड हो और उस सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो तो उसके ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री है, जिसको हम ओनली ज्योमेट्री भी बोल देते हैं, वो ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद आ रहा है बेटा? बेटा क्या थी ये? ज्योमेट्री या ऑर्बिटल ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। समझ में आ गया बेटा? यस। हाँ, रेस्पॉन्स दिया करो तुरंत, वेट मत किया करो। इसके बाद फिर हमने बात की थी कि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, जिससे हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं, वो भी हमने पढ़ा। वो भी क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, डिटेल हम पढ़ चुके हैं। और हमने यहाँ पर पढ़ा था कि बेटा जो बॉन्ड एंगल्स थे उसमें 6 बॉन्ड एंगल थे 90 डिग्री के, 3 बॉन्ड थे 120 के, और लास्ट में एक जोड़ा था, वो एक एंगल था 180 का, है ना बेटा? यस। और हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स भी हमने देखे, PCl5, PCl3F2, PCl4F, वो सारे एग्जांपल थे। उसके अकॉर्डिंग हमने बॉन्ड लेंथ एक्सियल पर ज्यादा होगी, इक्वेटोरियल पे कम होगी। अगर अलग अलग एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो ज्यादा नेगेटिव वाला जो एटम है वो आपके एक्सियल पर आएगा, ज्यादा लेंथ होगी उसकी, है ना? और कम का होगा तो वहां पर। अब उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर लूँ, क्योंकि कल को आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला कंसेप्ट कहाँ लगाना है लेंथ के लिए। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल वापस से ले रहा हूँ, आप फिर देखो। मैंने कहा आपसे बेटा हो कि अगर मॉलिक्यूल बन रहा है, एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना। और वो एग्जांपल है कि अगर मैंने लिया PCl2F3, बताओ ये कैसा बनेगा? बताओ बेटा कैसा बनेगा ये? फॉस्फोरस पर 3 बॉन्ड एक प्लेन में ट्राइगोनल, और 2 बॉन्ड इस प्लेन के एक ऊपर और एक नीचे, दैट इज 2 पिरामिड बनाएंगे, दैट इज बाइपिरामिडल। ऐसे होगा ना बेटा? यस। यस। तो अभी मैंने आपको बैंड रूल समझाया। इन दोनों एटम्स जो सराउंडिंग एटम जुड़े हुए, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट है। हम जानते हैं क्लोरीन से फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो बताओ ये एटम्स कहाँ कहाँ होंगे? सर फ्लोरीन के 2 एटम एक्सियल पर होंगे। वेरी गुड, ज्यादा नेगेटिव तो एक्सियल पे होंगे ही होंगे। अब एक क्लोरीन बचा है तो उसे हमें अब जोड़ना पड़ेगा किस पर? इक्वेटोरियल पर। और बाकी क्लोरीन के हैं वो कम नेगेटिव, ज्यादा एस करेक्टर तो इक्वेटोरियल पर ही आएंगे। कितना क्लियर हो गया बेटा? यस। अब आपको यहाँ पर बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को थोड़ा सा और स्टडी करवा दो, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। यहाँ पर बॉन्ड जो है, एक तो है फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच का, मान लो इसकी लंबाई ए है, ए एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर कुछ भी कहो। एक फ्लोरीन और फॉस्फोरस की जो इक्वेटोरियल पे है, इसकी लंबाई बी है। और एक फॉस्फोरस और फ्लोरीन की एक्सियल पर जो लेंथ बॉन्ड है उसकी लेंथ सी है। और मैं आपसे कहूं कि इन तीनों की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ बेटा सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा? तो मेरे बेटा वो सबसे सबसे बड़ा बॉन्ड होगा ए। नहीं, नहीं बेटा, सबसे बड़ा बॉन्ड होगा ए। मैं वही कह रहा था कि आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल लिया है। सबसे बड़ा बॉन्ड होगा ए। सबसे पहले आप एटम्स के साइज देखोगे, फ्लोरीन से क्लोरीन बड़ा होता है तो इसका बॉन्ड भी बड़ा होगा बेटा, ठीक है ना? आपको बैंक रूल केवल तब लगाना है जब बॉन्ड सेम एटम्स के बीच हो, तब कंपेयर करना हो। जैसे यहाँ भी फॉस्फोरस और फ्लोरीन का है सी वाला,
और बी वाला भी फॉस्फोरस और फ्लोरीन का है, तो आपको बेंट रूल लगाना है। जैसे अभी इससे पहले हमने लेंथ का एग्जांपल देखा था, आपको याद होगा, दो नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ प्रीवियस लेक्चर में देखी हमने, प्रीवियस वीडियो में। अलग अलग कंपाउंड थे लेकिन बॉन्ड सेम एटम के बीच में था, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। बात समझ में आ गई? अब अगर ये बॉन्ड, हाँ, अब ये बॉन्ड अगर सेम एटम्स के बीच में, फॉस्फोरस फ्लोरीन के बीच का, ये भी फॉस्फोरस फ्लोरीन के बीच का है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखो, दिस बॉन्ड इज फॉस्फोरस फ्लोरीन, इट इज आल्सो फॉस्फोरस फ्लोरीन। तो अब यहाँ पे बेंट रूल लगाना है, और बेंट रूल क्या कहता है कि एक्सियल बड़ा होता है इक्वेटोरियल से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सी बड़ा होगा बी से। अब क्लियर हो गया बेटा? तो बेंट रूल कब लगाना है बेटा? बेंट रूल टू फाइंड बॉन्ड लेंथ is used for bonds made by same elements। अब बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, अगर अलग अलग एटम्स के बीच बॉन्ड बने हुए हैं तो आप एटम का साइज देखोगे। क्या देखोगे? साइज। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो, ये पार्ट आया है बेंट रूल से ऑर्डर, और ये आया है एटॉमिक साइज की वजह से। ये चीज आप इस तरह से लिख लोगे, आपको हमेशा याद रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। बेटा क्लियर हो गया? यस सर। इस पार्ट को इरेज कर दूं? यस सर। वेरी गुड। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, और अब हम इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आगे बढ़ते हैं। और अब जब आगे बढ़ेंगे तो बेटा आप खुद ज्योमेट्रीज बता दोगे। अब आपको ज्योमेट्रीज को पहचानने में, बताने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, अब एक रूल से सारा काम सॉल्व हो जाएगा। और अब मैं, ये पहला केस खत्म हो गया, अब केस आगे ले रहा हूं मैं। अगर बेटा हो 5 ऑर्बिटल जो थे, हमने पढ़ लिए, 3 एक इक्वेटोरियल प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, इनमें से 4 बॉन्ड बनाए, सिग्मा मतलब 4 में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, ओवरलैपिंग करें और बॉन्ड बनाए, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक लॉन पेयर हो, तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ओके बेटा हो? यस सर। बोलो। वेरी गुड। तो इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री तो सेम रहेगी। ज्योमेट्री तो आपको मैंने बता चुका हूँ, ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, दैट इज ऑर्बिटल ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन पर, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है तो ज्योमेट्री भी सेम रहेगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऑर्बिटल्स तो वैसे ही ओरिएंटेड रहेंगे जैसे होने चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब बॉन्ड 5 की जगह पर 4 रह गए केवल, है ना बेटा? यस सर। क्योंकि एक बॉन्ड की जगह पर लॉन पेयर आ गया। अभी तक हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, sp2 या sp3, उनमें सारी पोजीशन सेम थी, इसलिए आप किसी भी बॉन्ड को लॉन पेयर से रिप्लेस करके शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फाइंड कर लेते थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आपको पता है कि सारे बॉन्ड या सारे ऑर्बिटल्स या सारी पोजीशन सेम नहीं है, इसीलिए अब आप अपनी मर्जी से लॉन पेयर को कहीं भी पुट नहीं कर सकते, या किसी भी बॉन्ड की जगह पे पुट नहीं कर सकते। अब आपको इस चीज का फैसला करना पड़ेगा कि आपको लॉन पेयर को कहाँ रखना चाहिए। ओके बेटा हो? यस सर। अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने बेंट रूल नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ पर इस शेप की 2 पॉसिबिलिटी बना सकता था। कैसे कैसे बना सकता था, ध्यान देना। कोई एक एटम है, इस पर 5 ऑर्बिटल थे, 3 एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, तो वो क्या कर सकता था,
वो ये कर सकता था कि साहब 3 बॉन्ड बना दिए उसने एक प्लेन में, एक बॉन्ड बना दिया उसने प्लेन के ऊपर, और एक बॉन्ड की जगह पर उसने बना दिया क्या, लॉन पेयर, है ना बेटा। ऐसे लॉन पेयर आ गया, इसने बॉन्ड नहीं बनाया। ऐसा कर सकता था वो, यस सर। और ऐसा कर सकता था तो उसके अकॉर्डिंग जो बनता बेटा मॉलिक्यूल वो ऐसा बनता कि ट्रायंगुलर बेस पर, ये ट्रायंगुलर बेस बन गया, इस ट्रायंगुलर बेस पर एक पिरामिड बन जाता। क्या बन जाता, पिरामिड। इस तरह से बन जाता ना बेटा। यस सर। तो वो इसको क्या नाम दे सकता था, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक ट्राई एंगुलर बेस पर एक पिरामिड बना हुआ है, ये बोल सकता था कि नहीं बेटा। यस सर। लेकिन हम लोगों ने बेंट रूल पढ़ लिया है, तो हम लोगों को पता है कि जो लॉन पेयर होता है उस लॉन पेयर का एस करेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है ना बेटा। पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है। यस सर। और जिसका एस करेक्टर होता है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब एक ट्यूटोरियल पे आएगा, पढ़ लिया कि नहीं। यस सर। तो अगर हमने बेंट रूल पढ़ लिया है तो हमें पता चल गया कि लॉन पेयर अगर मुझे रखना है किसी एक बॉन्ड में तो मुझे कहाँ रखना चाहिए, कि वो मुझे रखना चाहिए इक्विटोरियल पर, इस बॉन्ड की जगह पर। कोई भी एक बॉन्ड ले लो इक्विटोरियल में आप, जो ये इस तरह से आना था ज्योमेट्री में, उसमें मैंने एक बॉन्ड की जगह पे क्या रख दिया, लॉन पेयर, और इस प्लेन के ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया। इज दैट क्लियर बेटा। यस सर। इसका मतलब AB4L, AB4L का मतलब 4 बॉन्ड और एक लॉन पेयर, ए सेंट्रल एटम हो गया। AB4L टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे जिनमें 4 बॉन्ड और एक लॉन पेयर होगा, उसके लॉन पेयर को मैं इक्विटोरियल पर बनाऊंगा। और अगर ऐसा बनाऊंगा तो ये ज्योमेट्री कैसी बन रही है बेटा, इस ज्योमेट्री को हम बोल सकते हैं सीसो। कभी आप पार्क में गए हो सीसो पर झूलने के लिए, ऐसे आपका एक वो होता है उसके ऊपर ऐसे पड़ा रहता है आपका, इसमें एक इधर बैठता है एक इधर बैठता है, देखा है कि नहीं। यस सर। अरे इधर एक आदमी आपका बैठ के इधर बैठ के झूलते हैं ना, फिर इस पर, इसको सीसो बोलते हैं। तो ये शेप जो है इसको घुमा के देखो, ये कैसी लग रही है, सीसो जैसी लग रही है ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये इसका सबसे बेस्ट नेम है इस शेप का। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो गई अब, सीसो। यही आपसे ज्यादा यूज होता है, यही ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन इसके अदर 2 नेम और हैं वो भी याद रख लेना, बाई चांस न पूछ ले। वो है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, मतलब इसमें 4 फेस होंगे लेकिन चारों अलग अलग एरिया के होंगे, सेम नहीं होंगे, इसलिए रेगुलर नहीं है, अभी डिस्टॉर्टेड है। या इसका एक और नाम है इस शेप का, वो है फोल्डेड स्क्वायर। एक स्क्वायर को फोल्ड कर दिया गया हो, हालांकि आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। सीसो इज परफेक्ट और सफिशिएंट, बट ये 2 नाम इसलिए याद रखना, बाई चांस ऑप्शन में वो सीसो की जगह पर ये नाम न दे दे कि इस मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री डिपेंड्स एट हाइब्रिडाइजेशन, बट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स एट द लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितने हैं, ठीक है बेटा। यस सर। तो इसकी शेप कितनी हुई, इसकी शेप 2 पॉसिबल हुई हमारे सामने। और क्या क्या पॉसिबल हुई है, एक जिस बंदे को नॉलेज नहीं थी उसके अकॉर्डिंग बनाया हमने ट्राइगोनल पिरामिडल, एक जिसको बेंट रूल पता था उस बेंट रूल के अकॉर्डिंग उस बंदे ने पता लगा लिया कि लॉन पेयर कहाँ होना चाहिए।
मतलब ये वाली। तो कौन सी दोनों में से ज्यादा करेक्ट है बेंट्रोल बेटा? वाली। सेकंड वाली। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट सेफ मॉलिक्यूल की नहीं होती, ये रॉन्ग है। इज दैट क्लियर बेटा? यस। यस सर। और ये करेक्ट है। तो अब आप बैंक रूल की हेल्प से ये भी पता लगा सकते हो कि मॉलिक्यूल में लॉन पेयर भी होगा तो कहाँ होगा, अगर अलग अलग जगह है तो। अब आगे बढ़े। यस सर। तो बेटा अब इसमें हम एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो आप सब समझदार हो कि इस लॉन पेयर के इस रिपल्सन की वजह से सारे बॉन्ड्स थोड़े थोड़े झुक जाएंगे, है ना बेटा? तो इसमें कोई भी बॉन्ड, आप ठीक ठाक कहें तो कोई भी बॉन्ड ना तो 120 का होगा, ना 180 का होगा, और ना ही 90 डिग्री का होगा। ओके बेटा? यस। वेरी गुड। अब मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल लूं? यस सर। चलो एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। पहला एग्जांपल है SF4। तो बताओ इसका मॉलिक्यूल आप कैसे बनाओगे? इसका मॉलिक्यूल आप बनाओगे, सल्फर पर 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, 6 में से 4 फ्लोरीन से जुड़ गए, मतलब 4 सिग्मा बन गए, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब एक लॉन पेयर बच गया। लॉन पेयर को आप बनाओगे इक्विटोरियल पर, बाकी 2 बॉन्ड बनाओगे आप प्लेन में इक्विटोरियल पर ही, और रिमेनिंग 2 बनाओगे आप एक्सियल पर। एक्सियल वाले बॉन्ड है वो लंबे होंगे, ये हम बात कर चुके हैं इक्विटोरियल से। ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ या शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आप इसको इस तरह से शो कर सकते हो, चाहो तो, ज्यादा जरूरी नहीं होता, फिर भी शो करना चाहो तो कर सकते हो कि इक्विटोरियल है और ये उसके ऊपर नीचे है। कोई इससे पूछे इसकी शेप क्या होगी तो आप इसको वापस बोल सकते हो सीसॉ। अब आपसे मैं लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ इस कैटेगरी का, और इस एग्जांपल में आपसे पूछूंगा, आप बताओ मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर। आप बोलते जाना, मैं बनाता जाऊंगा। अगला मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं यहाँ पर XeOF3। बोलो बेटाओ, बताओ कैसे बनाऊं? सॉरी, XeOF4। हाँ 6 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे यार। XeO2F2 लो, XeO2F2। बताओ बेटा XeO2F2 का बनाओ स्ट्रक्चर, कैसे बनाओगे? जीनोन के आउटर मोस्ट में कितने सर इलेक्ट्रॉन होते एक हैं बेटा? लोन पेयर रह जाएगा। एक लॉन 8 पेयर रह जाएगा। तो वो लॉन पेयर कहाँ रहेगा, इक्विटोरियल पे या एक्सियल पे? इक्वेटोरियल पे। वेरी गुड, ये इक्विटोरियल पे बना दिया मैंने, और ये आपके इस तरह से 2 बॉन्ड मुझे इस इक्विटोरियल पे और बनाने हैं। ये जो 2 बॉन्ड इक्विटोरियल पे बनाऊंगा और ये 2 होंगे एक्सिस पर ऊपर नीचे। तो अब बताओ इक्विटोरियल पे अब क्या होगा? लॉन पेयर के बाद में ऑक्सीजन या फ्लोरीन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नेगेटिविटी ऑक्सीजन इज कम है। लेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन। कितना क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो ये डबल बॉन्ड से जोड़ दो। इसकी वैलेंसी भी ऑक्सीजन की दूसरे की 2, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। बाकी 2 फ्लोरीन है वो क्या होंगे, प्लेन के एक ऊपर और एक नीचे एक्सियल पर। XeO2F2 की ज्योमेट्री अब क्लियर हो गई? यस सर।
वेरी गुड। तो इस बात को आप स्पेशली अब समझ गए कि वेन टूल की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज लोन पेयर की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही पता करेंगे कि इसके जीनोन के आउटमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस, 8 में से 2-2 करके 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से, 6 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जिनको हम बोलेंगे लोन पेयर। ओके बेटा, तो एक लोन पेयर और 4 एटम से 4 सिग्मा बॉन्ड, बाकी बॉन्ड तो पाई होंगे फिर, है ना बेटा। यस सर। इस तरह से 4 सिग्मा और एक लोन पेयर से क्लियर हो गया कि इस जीनोन पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री है ऑर्बिटल्स की, उनमें लोन पेयर हम इक्विटोरियल पर रखेंगे, कम नेगेटिव एटम्स को हम इक्विटोरियल पर रखेंगे और ज्यादा नेगेटिव एटम को एक्सियल पर रखेंगे और ज्योमेट्री बन गई। तो अगर आप बेन टूल ढंग से समझ में आ गया तो किसी भी मॉलिक्यूल अननोन की आपसे पूछे शेप कैसे बनेगी तो आप बना सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो सीसॉ, शेप वही रहेगी मॉलिक्यूल। तो इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आगे वाला केस लें बेटा। Yes, sir. वेरी गुड, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यहाँ पर मैं इस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम एक ही प्लेन में कितने एटम्स हो सकते हैं ये कैलकुलेशन आपको बता चुका हूँ पिछली बार वीडियोस में। ये कैलकुलेशन यहाँ पर आप खुद से करोगे, ये लास्ट में हम आपसे इनके क्वेश्चंस के आंसर पूछ लेंगे। आप सोचो, क्लास के बाद सोचना और आराम से हर स्ट्रक्चर में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन कितने हो सकते हैं वो आप मुझे कैलकुलेशंस करके खुद बताओगे। और मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा ये बात बताओगे। ये 2 आपका होमवर्क है, इसलिए मैं अब इसकी डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है बेटा? हो Okay, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस हम लेते हैं, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट केस में मैं अभी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, 5 ऑर्बिटल्स पता है कहाँ पर है, उनमें से मान लो 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो ओवरलैपिंग करके 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और 2 में लॉन पेयर से, दैट इज 2 में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो शेप तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी। लेकिन मॉलिक्यूल की शेप पता करने के लिए अब मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा बेटा लॉन पेयर्स कहाँ होंगे। अब जल्दी बोलो, टाइम कम है, लॉन पेयर्स कहाँ होंगे? Sir, equatorial पर. वेरी गुड। अरे लॉन पेयर है तो एस करेक्टर ज्यादा होगा, एस करेक्टर ज्यादा है तो बेन टूल कहता है कि इक्विटोरियल पे आएगा, है ना बेटा? Yes, sir. तो बस बना दो, किसी भी एटम पर 2 लॉन पेयर होंगे जो इक्विटोरियल पर होंगे, बाकी बच गए 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड इक्विटोरियल पे और बाकी बचे हुए 2 बॉन्ड होंगे वो उस प्लेन के इक्विटोरियल के ऊपर और नीचे। ये इक्विटोरियल बना दिया मैंने ट्रायंगुलर बेस, ऐसा बनेगा ना? Yes, sir. तो इसमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसी हो गई? इसको बोलेंगे टी शेप। कैसी शेप बोलेंगे इसको? अरे यार इस टी को मैंने ऐसे घुमा दिया है, समझ में नहीं आ रहे आप? Yes, sir. तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है बट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो गई टी शेप। तो आपको पता लग गया कहाँ होगा, पोजीशन क्लियर हो गई। अब इसके आगे बॉन्ड एंगल्स देखो, तो इसमें बॉन्ड एंगल, कोई भी बॉन्ड एंगल जो मैं दिख रहा है ये 90 के दिख रहे हैं पर 90 के होंगे नहीं क्योंकि लॉन पेयर से रिपल्सन्स होंगे। ठीक है बेटा? और कोई भी बॉन्ड एंगल जो हमें 180 का दिख रहा है ऊपर नीचे वाला वो भी 180 का नहीं होगा क्योंकि 2 लॉन पेयर्स भले इक्विटोरियल में पर उनके रिपल्सन से थोड़े थोड़े झुक जाएंगे वो इस तरफ, मतलब ऐसे हो जाएंगे।
और झुकेंगे तो इनके बीच का एंगल 180 नहीं रहेगा। क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, इस चीज को ध्यान रखो, हम डायग्राम बनाने में बना देते हैं। अब इसके एग्जांपल आप देखो, तो एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो, ClF3 क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन पेयर बच गए। तो ये कैसे होगा? इस क्लोरीन पर 3 क्लोरीन होंगे इस तरह से, और इस पर 2 लोन पेयर्स होंगे, एक इधर एक इधर। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। और एक टी शेप होगा। बाकी एग्जांपल सब नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत है इतना। तो आप लोगों ने इसके आगे अगला एग्जांपल देखें आप लोग, और अगला एग्जांपल है अब, और टी शेप में क्लियर हो गया बेटा। अब ये चारों एटम्स जो है आपके, वो चारों एटम्स का होंगे, इनको हम बोल सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो, वो टी शेप होता है। मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इस मॉलिक्यूल को अब हम यहाँ पर प्लेनर बोल सकते हैं। चलो मैं बता दिया, वैसे आपका होमवर्क था ये, क्योंकि टी में जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 एटम एक ही प्लेन में आ सकते हैं। ओके बेटा? यस सर। ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, और इसमें एटम भी मैक्सिमम कितने होंगे प्लेन में? मैक्सिमम एटम इन प्लेन, सारे एटम प्लेन में है, कितने हैं? 4। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर sp3d में। अगर मान लो 5 ऑर्बिटल में से 3 में लोन पेयर्स हुए, 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब 2 ही सिग्मा बॉन्ड बने, और लोन पेयर कितने हुए उस पर बेटा? 3। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यस सर। वेरी गुड। तो इस केस में इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि 2 बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर हो, Ab2L3। तो अब इसमें जो ज्योमेट्री है, जिसको हम ऑर्बिटल ज्योमेट्री कहते हैं, वो तो सेम रहती है। वो डिपेंड किस पे करती है? हाइब्रिडाइजेशन पर। वहां तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की शेप की। तो बताओ बेटा, तीनों लोन पेयर कहाँ होंगे? इक्विलेटरल पर। वेरी गुड बेटा। तो ये आपके 1 2 3, बेंट रूल कहता है कि ये तीनों इक्विलेटरल पे होंगे, इक्विटोरियल पर, इक्विटोरियल। और इसके ऊपर 2 बॉन्ड बनेंगे, वो ऐसे होंगे, एक ऊपर एक नीचे। मेरे बेटाओ, जब 3 एटम एक लाइन में जुड़े हो तो जो हम शेप क्या कह सकते हैं? लीनियर। बेटा वे 3 एटम एक ही लाइन में जुड़ गए ना भैया। अरे आना तो बोलो यार। यस सर। यस 3 एटम सर। जब एक ही लाइन में, तो इसकी शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की? लीनियर। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप लीनियर। और आप जानते हो, अगर 3 इक्वल फोर्स 120 पर हो एक ही प्लेन में, तो नेट 0। तो इन तीनों जो इक्विटोरियल वाले लोन पेयर्स का नेट 0 होगा। जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे होगा। जब नेट 0 होगा तो दोनों बी वाले जो बॉन्ड है, ए बी और ए बी, आमने सामने 180 पर होंगे। इसका मतलब इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो एक ही बॉन्ड होगा, वो भी एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सारे रिपल्शन बैलेंस हो गई। 3 इक्वल फोर्सेज एक ही प्लेन में 120 पर हो तो नेट 0 आपने पढ़ा हुआ है। अब मैंने बताया था, जब भी लीनियर होता है तो मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर होता है, बता चुका हूं मैं आपको। सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे, तो एक ही प्लेन में कितने एटम्स होंगे? इसमें 3। एंगुलर, लीनियर, ये सब एक प्लेन में होते हैं हमेशा। ठीक है बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल लीनियर होता है, ऐसे ही sp3d में भी लीनियर होता है, अगर वो मॉलिक्यूल Ab2L3 टाइप का हो, दैट इज 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर। इज दैट क्लियर? यस सर।
अब इसके एग्जांपल्स देखो आप लोग, मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं। यस सर। चलो एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल में पहला एग्जांपल है XeF2, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। XeF2 में जीनोन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस, इन 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 ने बॉन्ड बना लिया सिग्मा, बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लॉन पेयर हो गई, मतलब इस जीनोन पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बेंट रूल तीनों लॉन पेयर जीनोन पर जो होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, इक्वेटोरियल पर, इसके एक ऊपर और एक नीचे होगा फ्लोरीन। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेप ऑफ XeF2 molecule and called as linear. ओके बेटा हो? यस सर। दूसरा एग्जांपल देखो I3 माइनस। अब I3 माइनस में क्या होगा? मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए चार्ज को सेंट्रल एटम पे मान लो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में से वापस 2 आयोडीन जो बचेंगे वो सराउंडिंग पे आएंगे, वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 का मतलब 3 लॉन पेयर। तो यहाँ भी सेंट्रल जो आयोडीन होगा वो सेंट्रल आयोडीन पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, जिस पर 3 लॉन पेयर एक ही इक्वेटोरियल पे होंगे, और एक आयोडीन ऊपर और एक आयोडीन प्लेन के नीचे। ओके बेटा हो? यस सर। ये भी कैसा होगा? लीनियर। और इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? इस आयोडीन पर sp3d। अब अगला हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने sp3d में 5 सिग्मा 0 लॉन पेयर, 4 सिग्मा 1 लॉन पेयर, 3 सिग्मा 2 लॉन पेयर, 2 सिग्मा 3 लॉन पेयर, ये 4 कंडीशंस पढ़ाई। क्या यहाँ पर 1 सिग्मा और 4 लॉन पेयर हो सकते हैं? क्योंकि सम तो में 5 भी रखना है, 5 ऑर्बिटल sp3d में होंगे तो ये भी तो 5 हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसके रीजन 2 है नहीं होने के। नंबर 1, किसी भी सेंट्रल एटम पर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो सेंट्रल एटम तब कहा जाएगा जब उस पर कम से कम 2 एटम जुड़े हों, दैट इज कम से कम 2 सिग्मा बॉन्ड हो, है ना बेटा? यस सर। और एक और इसका लॉजिक है, 4 लॉन पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 1 सिग्मा का मतलब 1 शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए होगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 4 लॉन पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 9। और आप जानते हो कि 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी में नहीं होते, आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 होते हैं इनर्ट गैस तक। इज दैट क्लियर? यस सर। इसीलिए यहाँ पर ये 4 केस बनेंगे केवल। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड बेटा, बेंट टूल का बेटर यूज किया हमने, बहुत अच्छे से sp3d हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से पॉसिबल मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर, नॉन मॉलिक्यूलर, प्लेनर, नॉन प्लेनर, बॉन्ड एंगल सब पढ़ लिए। कहाँ कौन सा आइटम होना चाहिए, लॉन पेयर कहाँ होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 पढ़ेंगे कल, और कल की क्लास का टाइमिंग आपको बता दूंगा मैं ग्रुप पर। ओके बेटा हो? ओके सर। इसको पढ़कर अच्छे से अब तक जो पढ़ाया है सारे रूल्स याद करो, अच्छे से पढ़ के रखो। ओके बेटा हो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा, ओके बेटा, बाय बाय।